स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि हमने मूवमेंट इन प्लांट्स टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट वाला टॉपिक है ये काफी डिटेल से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैराटॉनिक मूवमेंट के, जिसको हम डिटेल से देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं और उन टाइप्स के फिर आगे एग्जांपल्स क्या हैं। इन सब को हम आज डिटेल से यहां पर डिस्कस करेंगे। देखें कि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें कोई थोड़ी बहुत ये जो टाइप्स हैं ये आपको प्रीवियस जो कुछ मूवमेंट्स थी उनके साथ कंफ्यूज करेंगी, लेकिन आप लोगों ने इनको किस तरह याद रखना है ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इस टॉपिक को कवर करना है, क्रैक करना है। देखिए कि सबसे पहले क्या है पैराटॉनिक मूवमेंट। पैराटॉनिक मूवमेंट होती क्या है? देखिए कि पैराटॉनिक मूवमेंट बेसिकली वो मूवमेंट है कि विच इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज और एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि वो ये जो मूवमेंट होगी ये किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से होगी, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी। जिस तरह ऑटोनॉमिक मूवमेंट पर तो उसके अंदर हमने क्या कहा था कि वो मूवमेंट के जो किसी इंटरनल कॉज, वो मूवमेंट के जो किसी इंटरनल कॉज की वजह से हो उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑटोनोमिक मूवमेंट। और वो मूवमेंट के जो किसी एक्सटर्नल कॉज मतलब बैरूनी किसी वजह से एक्सटर्नल कॉज से होगी, आगे जाकर हम इस चीज को प्रूफ भी करेंगे कि किस तरह जो एक्सटर्नल कॉज है उसकी वजह से ये पैराटॉनिक मूवमेंट हो रही है। वो एक्सटर्नल कॉज डिफरेंट हो सकते हैं, लाइट है, वाटर है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सटर्नल कॉज है कि जिनकी वजह से ये जो पैराटॉनिक मूवमेंट है वो होगी। उसके बाद जो ऑटोनोमिक मूवमेंट थी वो इनहेरिटेड थी, मतलब कि पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग प्लांट में वो मूवमेंट्स कन्वर्ट होती थी। लेकिन ये जो पैराटॉनिक मूवमेंट है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती, ये इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है। आगे हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने देख लिया कि पैराटॉनिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है कि जो किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है और ये पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग प्लांट में इनहेरिट नहीं होती। अब इसकी दो टाइप्स हैं आगे। एक को नाम दिया था ट्रॉपिक मूवमेंट, जबकि दूसरी है नास्टिक मूवमेंट। पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट को देखेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, इसकी सारी डिटेल, और उसके बाद हम नास्टिक मूवमेंट पर मूव करेंगे। देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको समझ लिया तो इन पांचों जो पांच इसकी टाइप्स हैं आगे मजीद उसकी आप लोग को इजीली समझ आ जाएगी कि ट्रॉपिक मूवमेंट अगर आप लोग को समझ आ गई तो ये जो टाइप्स हैं ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले देखिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट, कि ट्रॉपिक मूवमेंट होती क्या है। ये इसके वर्ड के अंदर ये जो वर्डिंग है ट्रॉपिक मूवमेंट, इसके अंदर इसका आंसर है। ट्रॉपिक जो है ना ये लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस। इस ट्रोपोस से क्या मराद है? कर्व। इसका मतलब है कर्व, या हम इसको बेंड कह सकते हैं। यानी कि प्लांट की जो ब्रांचेस हैं, जो रूट्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर बेंड आ जाता है। वो मूवमेंट कि जिसकी वजह से प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड आ जाए, उस मूवमेंट को नाम दिया जाता है कि वो ट्रॉपिक मूवमेंट। दोबारा सुने, मैं रिपीट करता हूं कि ऐसी मूवमेंट कि जिसकी वजह से जो प्लांट ऑर्गन है उसके अंदर बेंड आ जाए या कर्व आ जाए, उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट।
ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी कि जब स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है, जब स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव होगी। जब स्टिमुलस से अवे मतलब स्टिमुलस से दूर जा रही होगी मूवमेंट तो उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। आगे इसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ट्रॉपिक मूवमेंट को, ठीक है, कि वो मूवमेंट जिसके अंदर ट्रोपोज का मतलब है कर्व या बेंड। ठीक है, आगे इसकी टाइप्स की तरफ आए कि टाइप्स इसकी 5 टाइप्स हैं। फोटो, थिग्मो, कीमो, जियो और हाइड्रो। ये जो स्टार्टिंग वर्ड्स है ना ये सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलस है। मतलब कि स्टिमुलस की बेस पर ट्रॉपिक मूवमेंट को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ये देखें कि फोटो, उसके बाद थिग्मो, उसके बाद कीमो, जियो और हाइड्रो। ये जो स्टार्टिंग पर है ये सारे के सारे स्टिमुलस है। और आगे जो वर्ड है ट्रोपिज्म, ये सारी यही है कि लाइट की वजह से जो कर्व हो उसको क्या नाम देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। थिग्मो, थिग्मो का मतलब होता है टच, यानी कि टच की वजह से जो प्लांट ऑर्गन के अंदर टच स्टिमुलस की वजह से, ये सारे स्टिमुलस हैं। ये देखिए फोटो मीन लाइट, थिग्मो मीन टच, यानी कि ये सारे क्या हैं, स्टिमुलस हैं। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलस है। और स्टिमुलस मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूं कि एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब देखेंगे फोटो मीन लाइट, थिग्मो मीन टच, कीमो मीन केमिकल, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, केमिकल। उसके बाद जियो मीन ग्रेविटी, उसके बाद हाइड्रो मीन वाटर। मतलब कि देखिए कि ये सारे के सारे क्या है, स्टिमुलस है। कि ट्रॉपिज्म, ये आगे यही ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। मतलब कि लाइट की वजह से, लाइट स्टिमुलस की वजह से जब प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड आए उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं फोटोट्रॉपिज्म। टच स्टिमुलस की वजह से, टच जो स्टिमुलस है थिग्मो टच, इस स्टिमुलस की वजह से जब प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड आ जाए तो उस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। केमिकल स्टिमुलस की वजह से जब प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड आ जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता है, कीमोट्रॉपिज्म। जब ग्रेविटी की वजह से प्लांट ऑर्गन, ग्रेविटी स्टिमुलस है तो इसकी वजह से जब प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड आ जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता है, जियोट्रॉपिज्म। जब वाटर की वजह से प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड आ जाए तो उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह इस, ये जो है इसको प्रूफ करना है एग्जांपल्स की हेल्प से। ठीक है, कि किस तरह हम इसको देखते हैं, यानी कि किस तरह ये लाइट की वजह से बेंड होगा, टच की वजह से, केमिकल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से किस तरह इसके अंदर बेंड आएगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म को देखें कि एक प्लांट है, उसको हमने ग्रो करवाया। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको हमने एक रूम के अंदर रख दिया, कैबिन के अंदर या रूम के अंदर रख दिया। देखें कि ये इधर प्लांट को हमने यहाँ पर, ये प्लांट जो है ना ये यहाँ पर रख दिया। अब ये जो प्लांट इस रूम के अंदर पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ लाइट का सोर्स, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कौन सा, एक ही लाइट का सोर्स है। यानी कि यहाँ पर छोटा सा एक होल है, यहाँ पर ये होल है कि जिसके थ्रू लाइट इसके अंदर एंटर हो सकती है और कोई भी रास्ता नहीं है कि जिसके थ्रू लाइट एंटर हो सके। ठीक है, तो क्या होगा कि
वो जो प्लांट की ब्रांचेस है, ये देखें कि ये लाइट, ये सन, अब यहां से लाइट आ रही है, ठीक है। तो प्लांट की मूवमेंट क्या होगी कि प्लांट जो है वो इस तरफ बेंड कर जाएगा। प्लांट की जो ब्रांचेस है किस तरफ बेंड कर जाएंगी, जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ प्लांट की जो ब्रांचेस है वो बेंड कर जाएंगी। ये जो प्लांट की ब्रांचेस का सनलाइट की स्टिमुलस की वजह से प्लांट उस सनलाइट स्टिमुलस की तरफ बेंड कर जाना, इस मूवमेंट को नाम दे जाता है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखें कि ये सनलाइट है, और सनलाइट हमने क्या कहा था, यहां पर सनलाइट स्टिमुलस है, ठीक है। और ये प्लांट है, इसको सिर्फ एक ही सोर्स है लाइट के एंटर होने का, और प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो बेंड करके उस तरफ को जाएंगी कि जिस तरफ से सनलाइट उस रूम के अंदर एंटर हो रही है, और वो ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर सके। और ये जो लाइट की तरफ, लाइट स्टिमुलस की वजह से लाइट की तरफ प्लांट की ऑर्गन की जो मूवमेंट है, प्लांट की ब्रांचेस की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है फोटोट्रॉपिज्म। इसकी एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हम एक सीड जो है उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी जो ब्रांचेस होंगी ना, जो रूट्स होंगी, वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। ये समझ लें कि ये हमारा अर्थ की टॉप है, ठीक है, सॉइल सरफेस है, ठीक है। तो जो ब्रांचेस होगी ना, रूट्स, वो नीचे ग्रो करेंगी, जबकि जो शूट होगी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, ठीक है। तो क्यों ये ऊपर की तरफ क्यों शो कर रही है और जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ क्यों, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो, उसकी वजह भी ये सनलाइट है, ठीक है। देखिए कि सनलाइट यहां से इसको मिल रही है, तो ये जो किसकी तरफ मूव करेगा, इसकी जो शूट की मूवमेंट किसकी तरफ होती है, सनलाइट की तरफ, जबकि रूट की मूवमेंट किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। कि जो प्लांट की शूट की मूवमेंट है, मतलब कि जो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा हमें नजर आ रहा होता है, वो जो उसको शूट कहते हैं हम, वो जो प्लांट की शूट की मूवमेंट है, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि उसकी मूवमेंट सनलाइट की तरफ है, जबकि जो रूट है वो देखें कि नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, तो सनलाइट ऊपर से है और वो नीचे की तरफ है, लिहाजा ये कौन सी मूवमेंट है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। रूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर, वो सॉरी, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, जबकि जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरी एग्जांपल पे, थिग्मोट्रोपिज्म। इसको भी आप लोगों ने समझने कि थिग्मोट्रोपिज्म हमने कहा कि द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन विच इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच, ठीक है। ये चंद एक लफ्ज है कि जो आप स्टार्टिंग पे यूज करके इन सब की डेफिनेशन को इजीली आप लिख सकते हैं किसी के ऊपर। वो क्या है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन which is due to the response of stimulus of light। ये मैं इधर लाइन लिख देता हूं, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन which is due to the response of stimulus of, आगे जो लफ्ज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर तो फोटोट्रॉपिज्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सारी लाइन पहले लिख के यहाँ पर सिर्फ लाइट लिख दिया जाएगा, तो आगे लिखा जाएगा इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर जब टच लिखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, थिग्मोट्रॉपिज्म। जब केमिकल लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, कीमोट्रॉपिज्म। जब ग्रेविटी लिखा जाएगा तो इसका क्या मतलब है,
जियोट्रॉपिज्म, और जब वाटर लिखा जाएगा तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन विच इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस ऑफ लाइट। ठीक है, स्टिमुलस ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर हम लाइट लिख सकते हैं, टच लिख सकते हैं, ग्रेविटी लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे हम लिख के, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वाली वर्डिंग है ये सेम रहेगी, सिर्फ ये वर्डिंग चेंज होगी, तो इन सब की हमें डेफिनेशन भी याद हो जाएगी कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन विच इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म जब टच होगा, थिग्मो जब ग्रेविटी होगा तो जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो आगे हम सेकंड पे चलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई कि लाइट की तरफ जब बेंडिंग होगी तो वो क्या है, उसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव, क्योंकि वो स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब अवे मूव कर रहे हैं, जैसा कि रूट यहाँ पे अवे मूव कर रही है, तो वो नेगेटिव, जियोट्रॉपिज्म। आगे चलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म एक ऐसी मूवमेंट विच इज ड्यू टू द टच, ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस ऑफ टच। ठीक है, अब देखिए कि होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर प्लांट की जो शूट होती है ना, उसके अंदर जिगजैग मैनर के अंदर मूवमेंट पे जाती है। किस तरह, देखिए कि ये जो है एक प्लांट है, मोस्टली तौर पे ना ये आपने इसकी अपने डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखी होंगी, ये जो ग्रेप्स का प्लांट होता है, अंगूर का जो पौधा है, ठीक है, जो उसकी बेल होती है, उसके बाद ये जो मटर का पौधा है, ठीक है, मटर की जो बेल होती है, तो देखिए उसको लोग स्पोर्ट के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे कुछ स्टिक वगैरह रख देते हैं। ठीक है, या उसको दीवार के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह जिगजैग मैनर के अंदर मूव करती है। ठीक है, देखिए कि क्यों, किस तरह, ये एक कोई ऐसी ब्रांच है, ठीक है, इसको हमने एक स्टिक के ऊपर रख दिया या किसी दीवार के ऊपर, जो मर्जी आप इसको समझ लें। यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर सपोज कि ये एक दीवार है या स्टिक है, इसको हमने रख लिया, ये प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया। ठीक है, जब ये यहाँ पर टच करेगा ना, तो वो वाला पोर्शन के जो दीवार के साथ टच कर रहा है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये देखें, ये जो ना इसकी उस साइड वाला पोर्शन, ठीक है, ये टच कर रहा है इस दीवार के साथ, समझ लें कि ये क्या है, ये वॉल है, दीवार है। ठीक है, ये जो है ना, ये इसके साथ, ये जो प्लांट की जो शूट है, ये यहाँ पर इसके साथ टच है, यहाँ पर जो ग्रोथ होगी ना वो बड़ी कम हो जाएगी, जबकि इसकी अपोजिट साइड पर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या होगा, बेंड करके इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब आगे फिर उसके कोई ना कोई हमने दीवार रखी हुई है। ठीक है, दीवार है, तो उसने आगे भी जाके किसी ना किसी चीज के साथ टच करना है। ठीक है, तो वो जब उसके साथ टच करेगा तो वो दोबारा यहाँ पर क्या होगा फिर, कि यहाँ पर इस साइड पे प्लांट की मूवमेंट कम हो जाएगी, उस साइड पे प्लांट की मूवमेंट ज्यादा होगी। जिस साइड पे टच हो रहा है उस साइड पे प्लांट की मूवमेंट और प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, जबकि दूसरी साइड पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ से ये मूव करके इस तरफ चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ग्रोथ उस साइड पर, जिस साइड से ये टच कर रहा है वहां पर ग्रोथ कम, दूसरी साइड पे ग्रोथ ज्यादा, लिहाजा ये बेंड करके। तो इस तरह ये जिगजैग मैनर के अंदर किसकी वजह से, टच की वजह से, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म। और इसके अंदर क्या हो रही है, देखिए बैंडेज हो रही है, और हमने क्या कहा था कि जिसमें बैंडेज हो वो कौन सी है, ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब कि टच की वजह से प्लांट ऑर्गन के अंदर जब बैंडेज आ जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, टच स्टिमुलस की वजह से प्लांट ऑर्गन के अंदर जब बैंडेज आ जाए तो उसको नाम दिया जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। आगे चलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म एक ऐसी मूवमेंट है विच इज ड्यू टू द केमिकल के स्टिमुलस की वजह से। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल इसकी मैं दूंगा आपको, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए कि यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, हमने क्या कहा कि केमिकल स्टिमुलस है। ये देखिए प्लांट्स की रूट है, यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ी सी ना फर्टिलाइजर्स जो है, जो खाद्य वगैरह है, ठीक है, आप लोग को पता है कि वो क्या होती हैं, किसके लिए होती हैं, कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी करने के लिए, प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो केमिकल यहाँ पर हमने फेंक दी, ठीक है, कि ये हम केमिकल, जो फर्टिलाइजर्स होती हैं ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स फेंक दिए।
अब यहाँ पर ये देखेंगे जो प्लांट की रूट्स है किस तरफ मूव करेंगी, टूवर्ड द केमिकल। अब इनकी ग्रोथ देखी गई तो देखा गया कि इनकी जो ग्रोथ है वो केमिकल्स की तरफ ज्यादा ये मूव कर गई है। जो रूट्स हैं यहाँ पर, ये जितने भी रूट्स हैं ये केमिकल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे ताकि वहां से ज्यादा केमिकल को ऑब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ पर स्टिमुलस क्या था, केमिकल। केमिकल की वजह से प्लांट की रूट के अंदर बैंडेज आई, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया जा रहा है, कीमोट्रापिज्म, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोग की बुक के अंदर एक दी हुई है कि जो राइसोडियल हाइफा है, ठीक है, जो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी भी मूवमेंट इसी तरह होती है टूवर्ड द केमिकल की। एक सिंपल एग्जांपल है जिसके आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी कि जो प्लांट की जो रूट्स है इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, जिस तरफ फर्टिलाइजर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, केमिकल्स पड़े हुए हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जॉर्ब करके तो अपनी ग्रोथ को इनहांस कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। आगे चलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया हो, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। क्यों, देखें इसकी एग्जांपल एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको किस तरह प्रूव किया गया कि जियोट्रॉपिज्म, एक जो है वो, एक तो ले लें हमने, दो जो है वो लिए प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है, सपोज यहाँ पर इस गमले के अंदर हमने रखा हुआ है एक प्लांट, ये है कि इसको हमने इस तरह रख दिया, ये गमले के अंदर इस तरह रख दिया। अब हुआ क्या, देख एक सेकेंड, ये देखें कि ये गमला है और एक ये है। अब प्लांट को यहाँ पर ग्रो करवाया, ठीक है, ये उसकी जो शूट्स है, आप लोग को पता है शूट जो है टूवर्ड द सनलाइट मूव करती हैं ऊपर की तरफ, जबकि जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। यहाँ पर ये रूट्स ने ग्रो किया। अब इस प्लांट को हमने एक प्लांट को इधर ग्रो करवाया, ठीक है, ये जब प्लांट को देखा गया तो इसकी जो रूट्स है स्टार्टिंग पे, जब ये थोड़ा इतना बड़ा नहीं था तो इसकी रूट्स इस तरह थी, बिल्कुल सीधी, ठीक है। जब इसको इस तरह रखा गया, ठीक है, तो इसकी जो ब्रांचेस थी वो इस तरह थी, ठीक है। लेकिन जब इसको हमने इस तरह रख दिया, इनके इसको इस तरह रख दिया, इस जो ये जो गमला बना हुआ है इसको इस तरह रखा, तो क्या हुआ कि कुछ देर बाद देखा गया कि जो प्लांट्स की रूट्स है ना, ये सीधा मूव करने की बजाय नीचे की तरफ मूव कर गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने नीचे की तरफ मूव, तो वो किस लिए नीचे की तरफ मूव किए, ग्रेविटी की वजह से। तो क्या हुआ कि प्लांट्स की रूट के अंदर ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट्स की रूट है ये डाउनवर्ड मूव कर रही होती है और इसके अंदर डिफरेंट बैंडेज आ रहे होते हैं। उसको हम नाम देते हैं कि वो मूवमेंट के जिसकी वजह क्या है, ग्रेविटी। और वो क्या मूव कर रही है उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से बैंड आ रहा है प्लांट के ऑर्गन के अंदर, उसको नाम दिया जाता है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। और देखा गया कि शूट्स जो है ना ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, शूट्स ने बेंड करके ऊपर की तरफ, रूट्स ने बेंड करके नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बात का यहाँ पर ये भी ये शो कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर की तरफ वो जो जा रहे हैं शूट, ठीक है। लेकिन जो रूट्स हैं उन्होंने सीधा, यानी कि हमने इस तरह कर दिया तो उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा नहीं बल्कि नीचे की तरफ मूव करती, मतलब कि ग्रेविटी जो एक फोर्स है, ग्रेविटी पुल है, उसने उसको अपनी तरफ खींचा और ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दी। और ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, जियोट्रॉपिज्म, विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद आगे लास्ट वाली एग्जांपल है, टाइप है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर। ये तो आप लोग को काफी इसके बारे में पता होगा। देखें कि जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स है, एक ऐसी जगह पे प्लांट, सपोज कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये वाला प्लांट है ये ग्रो कर रहा है, ऊपर इसकी शूट है, नीचे इसकी रूट्स हैं। अब यहाँ पर वाटर मौजूद है, सपोज ये जो हमने आगे केमिकल शो किया था, अब हम इसको समझ लेंगे वाटर है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो रूट्स हैं यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर वाटर नहीं है, नो वाटर। तो क्या होगा कि जो जो रूट्स हैं वो किस तरफ मूव करेंगी, रूट्स मूव करेंगी टूवर्ड द वाटर। और जब रूट्स वाटर की तरफ मूव करेंगे तो उनके अंदर बेंड भी आएंगे।
और बेंड वाली मूवमेंट कौन सी होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट। और इसके अंदर स्टिमुलस कौन सा है? वाटर। वाटर की वजह से प्लांट ऑर्गन के अंदर जो बेंड आ रहा है उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन विच इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज इन रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस ऑफ वाटर, उसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये आप लोगों का ट्रॉपिक वाला खत्म हुआ। किस तरह हमने, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है, ये आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा है कि ब्रांचेस उस तरफ मूव करती हैं। ठीक है, जब भी कोई, एक बात याद हमेशा रखना कि जब भी कोई मूव करे टूवर्ड स्टिमुलस, वो मूवमेंट कौन सी होगी? पॉजिटिव। ये मूवमेंट कर रहे हैं इसकी तरफ, ये जो शूट्स हैं ये लाइट की तरफ मूव कर रही है, तो ये क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहे हैं। और रूट क्या है? ये सनलाइट इस तरफ आ रही है और रूट्स क्या है? आगे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये स्टिमुलस, ये क्या है? ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। आगे देखेंगे एग्जांपल कि ये जो वाटर है, ठीक है, अब रूट्स, यहां पर स्टिमुलस क्या है? अब हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर स्टिमुलस क्या है? वाटर। तो रूट्स किसकी तरफ मूव कर रही है? वाटर की तरफ। ये जो रूट्स का वाटर की तरफ मूव करना, ये एक पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। ठीक है, क्योंकि अब रूट्स मूव कर रही हैं और यहां पे स्टिमुलस क्या है? वाटर, जबकि शूट उस वाटर से अवे मूव कर रही है। ठीक है, तो यहां पर शूट की मूवमेंट क्या है? वो है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और रूट्स की मूवमेंट क्या है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। आगे आ जाए नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है कि जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, विच इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल कॉज या एक्सटर्नल स्टिमुलस। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब कि ये जो नास्टिक मूवमेंट है इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। यहां पर देखिए ना, लाइट की एक डायरेक्शन थी, वाटर जो था वो एक यानी कि डायरेक्शन की तरफ था। ठीक है, उसकी वजह से ब्रांचेस की मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर शूट ऊपर की तरफ मूव कर रहे तो एक डायरेक्शन है, रूट्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं तो ये एक डायरेक्शन है, ये इस तरफ बेंड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ की वजह से। ठीक है, फिर इस तरफ बेंड कर रहे हैं, तो ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट थी। टॉपिक मूवमेंट को हम एक डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, लेकिन वहां पर डायरेक्शन नहीं होगी। ये क्या है कि डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं और नास्टिक मूवमेंट को हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। आगे हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मैं आप लोगों को बताना था कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये एक्सटर्नल कॉज की वजह से। ठीक है, ये किस तरह आप देखेंगे, यहाँ पे हर जगह पे एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। लाइट है, अगर लाइट ना हो तो ये जो शूट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा? कभी भी नहीं। अगर वाटर ना हो तो ये जो है इस तरफ मूव करेंगी? नहीं। ठीक है, अगर सपोज कि इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक ऐसा सीड है, कोई एक बीज है, हम उसको एक फर्श हुआ हुआ है, ठीक है, टाइल लगी हुई है, तो उस रूम के अंदर उस बीज को रख दें, 50 साल तक भी रखें तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी को हम मॉइस्ट किसी प्लेस पर रख दें, किसी मॉइस्ट यानी कि थोड़ी गीली जगह हो वहां पर रख दें, वहां पर थोड़ी लाइट लाइट भी आ रही हो, तो क्या होगा कि उसकी जो शूट है वो ऊपर की तरफ मूव कर देगी और जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। मतलब कि यहाँ पे सारे देखिए एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ये सनलाइट है, ये वाटर है, ठीक है, उसके बाद ये जो टच का है, ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रेविटी है, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल कॉज की वजह से हो रहे हैं। आगे जाके नॉस्टिक मूवमेंट क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी स्टिमुलस की। ठीक है, देखिए कि हम आगे देखते हैं किस तरह कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी तीन टाइप्स हैं, फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी और हेप्टोनास्टी। ये जो
मूवमेंट्स है ये आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूज करेंगी उधर, लिहाजा इनको आपने किस तरह याद रखना कि यहाँ पे हेप्टो HAP है, वहां पे HYP है, ठीक है। और मैं आप लोगों को देखता हूं कि ये जो है ना ये एग्जांपल्स इसकी बहुत इजी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों ने याद रखना है, फोटो, थर्मो और हेप्टो, ये तो जारी बात है कि इन लफ्जों से ही समझ आ रही है कि ये आगे क्या इसकी डेफिनेशन होगी। कहते हैं कि फोटोनास्टी क्या है। फोटोनास्टी एक ऐसी मूवमेंट है कि जिसके अंदर लाइट पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हुए ये मूवमेंट होती है। किस तरह? देखिए कि ये जो फोटोनास्टी है एक ऐसी मूवमेंट है कि जिसके अंदर देखें कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, ये आगे जाकर हम बड़ा ये एक टॉपिक है काफी, थोड़े टॉपिक्स के बाद इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, फोटो पीरियोडिज्म। अब फोटोनास्टी क्या है? फोटोनास्टी एक ऐसी मूवमेंट है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो शॉर्ट डेज में फ्लावर देते हैं, फूल देते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जो लॉन्ग डे में प्लांट और जो फ्लावर्स देते हैं, ठीक है। मतलब कि उनकी जो फ्लावर्स की ओपनिंग होती है वो होती है छोटे दिनों के अंदर, मतलब कि जो सर्दियां होती हैं, और कुछ होते हैं कि गर्मियां होती है, गर्मियों में आप लोग को पता है कि दिन का टाइम जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो फोटोनास्टी मूवमेंट है ये एक ऐसी मूवमेंट है कि जिसके अंदर लाइट का जो दुरानिया है, लाइट पीरियड है, उसकी बेस पर प्लांट अपने फ्लावर्स देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जो छोटे दिनों में देंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जो लंबे दिनों में देंगे फ्लावर, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं फोटोनास्टी, ठीक है। मतलब कि लाइट की ड्यूरेशन यहां पर डिपेंड कर रही है, लाइट नहीं, लाइट की ड्यूरेशन। कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जब उनको थोड़ी लाइट मिले यानी कि शॉर्ट डेज आए तो वो अपने फ्लावर्स को ग्रो करवा देते हैं, फ्लावर्स की ओपनिंग करवा देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जब लॉन्ग डेज हों तो तब वो फ्लावर्स को ओपन करवाते हैं। तो लाइट ड्यूरेशन पर, इधर लिख देता हूं कि लाइट ड्यूरेशन पर कुछ जो है वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं और कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। देखिए कि लाइट की ड्यूरेशन की बेस पर कुछ फ्लावर्स देते हैं छोटे दिनों में, कुछ लंबे दिनों में, तो इसको नाम दिया जाता है फोटोनास्टी। आगे आ जाए थर्मोनास्टी। थर्मो का मतलब आपको पता है टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वजह से जो मूवमेंट हो उसको हम नाम देते हैं थर्मोनास्टी। देखिए कि आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक फ्लावर है ट्यूलिप, बड़ा कमाल का बड़ा जबरदस्त फ्लावर है। होता क्या है कि ये जो ट्यूलिप फ्लावर है ये जब सुबह का टाइम होता है, टेम्परेचर की वजह से ना इसकी ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट हो रहा होता है। थर्मोनास्टी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है कि जो टेम्परेचर की वजह से होती है। टेम्परेचर की वजह से क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसकी ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि जब सुबह का टाइम, जब आप लोग को पता है दिन टाइम होता है यानी कि एट डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूलिप फ्लावर है, तो यहां पर जो टेम्परेचर की वजह से अपर वाले पोर्शन पे जो ग्रोथ होगी ना वो ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर की वजह से थर्मोनास्टी, यानी कि जब आप लोगों को पता है दिन के टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपर वाले पोर्शन में ग्रोथ ज्यादा होगी। जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये फ्लावर्स दिन के टाइम ओपन कर जाएंगे, ठीक है। दिन के टाइम ये फ्लावर्स ओपन हो जाएंगे। ऊपर वाले हिस्से में ग्रोथ ज्यादा होगी और नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ, यहां पे ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। जब ऊपर ग्रोथ ज्यादा नीचे ग्रोथ कम, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। दिन के टाइम आप लोग को पता है सनलाइट होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो लिहाजा वो फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब रात होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ
ज्यादा हो जाती है, ऊपर वाले हिस्से में ग्रोथ कम हो जाती है। जब तो वो दोबारा जो फ्लोर है वो रात के टाइम क्लोज हो जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर की वजह से ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और उस ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं थर्मोलास्टी। अब देखिए कि यहाँ पर लाइट का ड्यूरेशन, कोई लाइट की डायरेक्शन नहीं थी कि स्पेसिफिक इधर से आई या इधर से आई, सिर्फ लाइट की ड्यूरेशन थी। थर्मोनास्टी के अंदर देखें कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर हर इस टाइम यहाँ पर भी टेम्परेचर मौजूद है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक टेम्परेचर की। तो इसलिए हम इनको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं कि टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि लाइट का क्या है, ड्यूरेशन। आगे चलते हैं हेप्टोनास्टी मूवमेंट, ये बड़ा जबरदस्त है हेप्टोनास्टी मूवमेंट। ये देखेंगे ये ब्लड में आप लोग ये यहाँ पे दिखा, ये इस तरह ओपन हो जाएंगे जब ऊपर वाले हिस्से में ग्रोथ ज्यादा होगी, और जब ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये इस तरह क्लोज हो जाएंगे रात के टाइम। आगे आ रही हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी क्या है कि ये बड़ा जबरदस्त मूवमेंट है। होता क्या है कि ये मूवमेंट होती है टच की वजह से। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, टच की वजह से। यानी कि इसके अंदर जो स्टिमुलस होगा वो कौन, वो स्टिमुलस क्या होगा, टच होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल जो एक प्लांट है उसको हम नाम देते हैं विनस फ्लाई ट्रैप। वो प्लांट क्या करता है कि वो प्लांट इस तरह ओपन होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो प्लांट होगा ना इस तरह ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हेप्टोनास्टी के अंदर ये जो मूवमेंट है ये प्लांट का फेस होता है, यानी कि इस तरह ये ओपन होगा। जो ही कोई इंसेक्ट वगैरह आकर इस प्लांट की, ये समझ लें कि ऐसा प्लांट है कि जो छोटे हशरात वगैरह, ये छोटे इंसेक्ट वगैरह इसको खाता है। जब इसके ऊपर वो कोई आकर बैठेगा तो इसने इस तरह क्लोज हो जाना होता है, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ऑब्सॉर्ब कर लेगा, ये अपनी खुराक के तौर पर इसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से, कि जब वो हशरात आकर, अब इसके अंदर ये नहीं है कि इधर बैठेगा तो वो मूवमेंट यानी कि क्लोज होगी, इधर बैठेगा, जहां पर भी वो आकर बैठेगा, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जहां पर भी आकर वो बैठेगा वो इस तरह क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद वो इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये क्या एक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, हेप्टोनास्टिक, के जो टच की वजह से होती है। और किसके अंदर होती है, विनस फ्लाई ट्रैप है। और विनस फ्लाई एक प्लांट का नाम है, विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। कि इसके इस तरह होता है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कांटे लगे हुए होते हैं। तो वो जब ये क्लोज होता है ना तो वो इस तरह आपस में मिल जाते हैं, तो वो फिर इंसेक्ट बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि इसकी जो अपर वाली साइड्स होती है ना, ये वाली इस तरह, ये जो आगे मैंने आप लोगों को समझाया, इस तरह ये लगी हुई होंगी जो है ना, वो इस तरह जब बंद हो जाएगी तो फिर वो प्लांट जो है वो अंदर ही, वो जो कोई इंसेक्ट वगैरह वो अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं हेप्टोनास्टी। यहाँ पर भी देखें कि इंसेक्ट इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, इधर बैठे, कहीं सी जगह पर भी बैठ जाए, वेनस वो जो है विनस फ्लाई जो ट्रैप प्लांट है उसने क्लोज हो जाना है। अब इसके पीछे स्टिमुलस क्या है, यानी कि इंसेक्ट का बैठना नहीं बल्कि टच, ठीक है। यहाँ पे उसने टच किया तो वो क्लोज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें डायरेक्शन, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं थी, लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने कवर किया। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग को ये पसंद आएगा, तो आगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट